इस टाइम मोस्ट वेटेड चैप्टर्स या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके 1 मंथ के अंदर 500 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है। ये आप ही नहीं, हर एक बच्चा यही सोच के बैठा है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके इजीली 1 मंथ के अंदर 500 प्लस स्कोर किया जा सकता है। और आप सभी को बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स ने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बहुत लंबी लंबी लिस्ट प्रोवाइड की होगी, बट टू बी ऑनेस्ट वो लिस्ट सिर्फ देखने में अच्छी लगती है। और ऑनेस्टली जब वही लिस्ट, वही टॉपिक्स, उन्हीं चैप्टर्स को आप लोग करने बैठते हैं तो आपको एक डिफिकल्टी फेस होती है कि यार भैया ये तो हो ही नहीं रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि अगर हमें ये टॉपिक पढ़ना है तो पीछे का सारा पढ़ना पड़ेगा, तभी ये टॉपिक हमें समझ में आएगा। तो अब कैसे करें? ऐसा कौन सा इजी तरीका है जिसको करके मैं इजीली 500 प्लस स्कोर कर लूं? इस चीज को 98% स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं और जो सक्सेस रेशियो है वो सिर्फ 10% है। अब आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको ये करना है या फिर सिंपल वे करना है। 100% श्योरिटी है अगर आप लोग ये चीज फॉलो करते हो। सो आज इस वीडियो में कुछ ऐसा ही रिसोर्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जो प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड आप लोग फेस कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट हो जाएगी। बट डिटेल में अच्छे से वीडियो को देखना, सुनना, और जो रिसोर्स, जो नोट्स मैं इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं, बहुत अच्छे से ऑनेस्टली करना, क्योंकि उनके अंदर हर एक चीज डिटेल में मेंशन है। और जब पढ़ने बैठोगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सुमित, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया टफेस्ट एग्जाम नीट एंड जेईई। सो इस वीडियो में मैं 2 टाइप के मेथड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, सिंपलेस्ट वे और टू बी पॉसिबल। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा इजीली तरीका, ऐसा कौन सा इजी तरीका है जिसको करके मैं इजीली 500 प्लस स्कोर कर लूं, और टू बी पॉसिबल ऐसा क्या करूं कि शायद मेरे 500 नंबर आ जाए। बस घर वाले इस साल है ना, अगर 500 नंबर लिया तो मेरे घर वाले मेरे को ड्रॉप दिलवा देंगे, या फिर हो सकता है मेरे को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। सो स्टार्ट करते, ध्यान से सुनना, ठीक है? सिंपलेस्ट वे। अब सिंपलेस्ट वे में अच्छे से देखना और टू बी पॉसिबल में देखना। टू बी पॉसिबल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर रहे होंगे या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर रहे होंगे, बट प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है, बट टाइम, समय हमारे पास इतना कम है कि अगर हम लोग हर एक टॉपिक को पढ़ने बैठेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे हर एक टॉपिक का कोरिलेशन होता है। और ये चीज कितने परसेंट कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज को 98% स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, और जो सक्सेस रेशियो है वो सिर्फ 10% है। अब आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको ये करना है या फिर सिंपल वे करना है। सिंपल वे क्या बोलता है? इसके अंदर कुछ नोट्स मैं आप सभी को ऐसे प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि ये बोलते हैं वेयर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस थ्योरी क्वेश्चंस आर मेंशन। वहां पे सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मुले सब कुछ इजीली मेंशन है। और किस वे में मेंशन है उससे पहले 100% श्योरिटी है अगर आप लोग ये चीज फॉलो करते हो तो क्या करना है। देखो उनके फीचर्स देख ले, सिंपलेस्ट वे का फीचर देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं? सबसे पहला क्या है? इजी लैंग्वेज। वो बहुत इजी है समझने में, मतलब आपको जब पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल लैंग्वेज से रिलेटेड डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को जो चीजें समझ नहीं आती है ना, वो तभी नहीं आती जब उन्हें लैंग्वेज में प्रॉब्लम फेस होता है। सेकंड पॉइंट है इजीली अंडरस्टैंडेबल, पढ़ोगे आसानी से चीजें समझ में आएंगी। थर्ड क्या है? ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड। वहां पे सारे लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट मार्क किया हुआ है। उसके बाद प्रॉपर्ली मेंशन। अब नोट के अंदर आपको कुछ हाईलाइटेड पेन से क्या क्या मेंशन होगा? इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास राउंड मार्क होंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन स्टार मार्क होंगे, एंड इंपॉर्टेंट ग्राफ क्वेश्चंस राउंड मार्क होंगे। ध्यान से देख लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट के अंदर बेसिकली कुछ इस टाइप से नोट्स है, ठीक है? और इस टाइप से मैंने अपलोड किए हुए टेलीग्राम पे। उन नोट्स के अंदर आपको क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन होंगे। कैसे? बहुत सारे क्वेश्चन नोट्स के अंदर होंगे, एटलीस्ट एक टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन मेंशन होंगे, बट आपको उन टॉपिक्स में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हाईलाइटेड या फिर स्टार मार्क होंगे। सिर्फ वही आपको प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स की जो क्वालिटी वो क्या है? टेलीग्राम पे अपलोडेड, आप लोग चेक कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो ये है कि जैसे मान लो मैं एक वेक्टर चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं। अगर आप वेक्टर चैप्टर को उठाते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बट जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस करते हैं, सॉल्व ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है। बट एग्जामिनर क्या करता है? अगर आपसे कोई फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको यही नहीं पता कि उस फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और किस टाइप का पूछा जा सकता है, प्रॉपर्ली मेंशन है। अगर आप सिर्फ यही नोट्स लास्ट 1 मंथ, 20 डेज, 15 डेज ऑनेस्टली फॉलो करोगे और जो इनमें हाईलाइटेड मार्क है सिर्फ उनको रीड आउट कर लोगे, तो आपका
99% चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगी और सिलेक्शन के या फिर जो स्कोर आप ड्रीम कर रहे हो, अचीव करने का सोच रहे हो, वो इजीली अचीव कर सकते हो। बट करना तुमको ही पड़ेगा। डायरेक्शन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, करना तुम्हें ही है, ठीक है। सो सारा रिसोर्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है। एक सेकंड डाउट आप सभी का होता है कि यार भैया आपसे कांटेक्ट कैसे करें। देखो टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो वहां पे आपको सारा रिसोर्स जो हर वीडियो में प्रोवाइड करता हूं सारा अपलोडेड वहां पे हो जाता है। उसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं भैया हमें आपसे पर्सनली कुछ डाउट्स वगैरह है, तो पर्सनली लिए आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे बीसी से मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो कुछ आईडीज ये मेंशन किया, आप लोग देख लेना। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो बेटा, इस साल एनी हाउ कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है और खुद के साथ ऑनेस्ट भी रहना है, क्योंकि ऑनेस्टी रहती है ना वो इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। तो हमें खुद से ऑनेस्ट रहना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।